वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामचंद्र की जय। मंच पर विराजमान हमारे बड़े गुरु भाई, जिनके मुखारबिंद से आप इस समय कथा का अवलोकन कर रहे थे, श्रवण पान कर रहे थे। असलियत बात बताऊं तो ये सरस वक्ता है। मैंने या तो गुरुजी की कथा सुनी है या इनकी कथा सुनी है, बिल्कुल एक जैसी कथा कहते हैं। और ये तो आपको भी पता चल गया होगा। तो अब सीधे इधर उधर ना जाकर के सीधा कथा विश्व में प्रसिद्ध एक देश जिसे वर्तमान में सज्जनों कश्मीर के नाम से जाना जाता है, इसी को केकय देश बोला। यहाँ पर एक बड़े धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था सत्यकेतु। बड़े धर्मात्मा राजा थे। दो पुत्र थे इनके। सबसे बड़े पुत्र का नाम था प्रताप भानु और जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था हरिमय। और एक धर्म रुचि नाम के इनके मंत्री थे। ध्यान रखें सज्जनों कि जीवन में
चार चीजें अगर प्राप्त हो जाएं, जीवन में अगर चार चीजें प्राप्त हो जाएं तो समझ लो मानव उन्हीं के लिए जीवित होता है और उन्हीं के लिए एक दिन मृत शैया पर लेट जाता है। सबसे पहली चीज है धर्म, दूसरी चीज है अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये व्यक्ति अपने जीते जी पाले। सत्यकेतु, जब सत्यकेतु पर चौथापन आया तो ध्यान रखें वृद्धा अवस्था वो अवस्था होती है सज्जनों, क्योंकि पहले के जो राजा थे अपनी संतानों को सर्वस्व सौंपकर वन की ओर गमन किया, तो उन्होंने प्रताप भानु को गद्दी सौंपी और वन के लिए गमन किया। अब आप देखिए कि प्रताप भानु इतने बड़े धर्मात्मा राजा बने कि उन्होंने धर्म को प्राप्त किया। कैसे कि प्रजा को अपने पुत्रों के समान प्रेम करते थे। कहीं भी मेरी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं भी, और ना जाने कितने यज्ञ जप तप इत्यादि किया करते थे, यानी कि उन्होंने धर्म को सिद्ध कर लिया। अब आप देखिए अर्थ, धर्म अर्थ उनके पास सज्जनों जब वह विश्व विजय के लिए निकले थे, विश्व विजय के लिए निकले थे, तो ना जाने कितने राजाओं को उन्होंने सज्जनों मौत के घाट उतारा और अपनी शरण आने पर मजबूर कर दिया, और जितना भी उनका खजाना था वो अपने में सम्मिलित कर लिया। यानी कि अर्थ कहते हैं धन को, यानी कि धन की भी प्राप्ति बहुत कर ली। तीसरा है काम, यानी कामनाओं की पूर्ति। लेकिन जो चौथा विषय था सज्जनों वह था मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए राजा ने प्रयत्न किए। एक बार राजा सज्जनों शिकार खेलने के लिए जब वन में पहुंचे तो नाना प्रकार के जीव जंतुओं की हिंसा की। अब देखिए राजाओं को हिंसा नहीं, पहले के राजा जो थे बड़े धर्मवान थे, शिकार खेलने तो जाते थे लेकिन जीव हिंसा को परोक्ष मानते थे। अब उन्होंने जीव हिंसा की, वहीं पर उनको एक जंगली सूकर नजर आया। ये कथा का प्रसंग आपने सुना है सज्जनों, जन्म की कथा भी आ जानी है, फिर आगे भी कथा बढ़नी है। उन्होंने एक जंगली सूकर को देखा जो सीधे सीधे राजा को, प्रताप भानु को देख रहा था, और प्रताप भानु को उसने ऐसे देखा जैसे सीधे सीधे किसी को चैलेंज दिया जाता है ना कि आ मुझसे लड़। वह कोई जंगली जो सूकर था, सुअर था सज्जनों, वह कोई साधारण नहीं था, वह काल केतु नाम का एक मायावी राक्षस था जो वेश बदलकर राजा को भटकाना चाहता था। अब आप देखिए ये सूकर क्या है। अगर आप श्रीमद् भागवत का दर्शन करेंगे तो ये सूकर ही लोभ है, और लोभ के पीछे हम सज्जनों पता होते हुए भी भागते हैं। वो सूकर क्या था? लोभ। और राजा के लिए यहाँ तक कह दिया कि नरक के 3 द्वार बताए हैं। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। राजा ने उस लोभ सूकर को देखा तो उसके पीछे तुरंत हो गए। अब आप देखिए वो जंगली सूकर मायावी था, कहीं महाराज छिप जाता, कहीं उदित होता, राजा को बहुत अंदर ले जाकर महाराज भटका दिया। यानी कि लोभ, और लोभ जब व्यक्ति को हो जाता वो व्यक्ति बिना पाप किए हुए
नहीं बच सकता किसी भी कीमत। अब जब जैसे ही उसने घनघोर जंगल में प्रवेश किया और राजा जब भटक गया तो उसने एक जगह क्या देखा कि एक सज्जनों ठगी बाबा, जिन्हें बोलते हैं महाराज, एक बनावटी संत, जिसने संत की वेशभूषा तो धारण कर रखी थी, लेकिन वह कोई साधारण नहीं था। वह उसी राजा का एक बैरी था जो राजा से हार गया था, लेकिन बदला लेने के लिए वह रूप बदलकर और इतनी बड़ी उसने गाड़ी अपनी कर ली थी और वहां पर बैठा था। जैसे ही राजा ने उसको देखा तो ध्यान रखना सज्जनों, राजा पर इतना प्रभाव पड़ा, उन्होंने जाकर उनको प्रणाम किया, लेकिन वो उनका बैरी था, वो सब जानता था कि ये कौन है। उन्होंने महाराज जितनी भी उसकी राजा की थी कि तुम सत्यकेतु के पुत्र हो, तुम्हारे पिता ये करते थे, तुम्हारा ये, महाराज 2-4 बातें गिनाई। जीवन में ध्यान रखना, ठगों से बचे रहना, ये यही करते हैं। और यही उसने किया था। क्या किया था? 4 इधर की और 4 उधर की बताई, क्योंकि वो उनके बारे में पहले से ही जानता था। कौन? जो था महाराज। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु हम आपका नाम जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि नाम हमारे एक तनु भाई, कि मेरा नाम क्या है कि मुझे बार बार शरीर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया है, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया है, तब से मेरी उत्पत्ति हुई और मुझे मरना नहीं पड़ता। वही चौथा कारण राजा को मोक्ष का याद आ गया। उन्होंने कहा कि हमको कोई ऐसा उपाय बता दो, इस जन्म मरण से चक्कर से छुटे, कभी मरे। यहाँ लोभ हो गए। और जब सज्जनों राजा को लोभ हुआ तो उसने उपाय बताया कि देखो राजन, वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रेम मेरे ऊपर इतना है, इतना प्रेम है तुम्हारा मेरे ऊपर, मैं कहीं वैसे जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं स्वयं आऊंगा और तुम ध्यान रखो, ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों को भोजन जिमाओ। अब देखो ब्राह्मण किससे खुश होते हैं बताओ? आप 2-4 बातें कहने के बाद अगर उनको प्रणाम कर लोगे ना, और उनको पान आगे कह दिया और उनके चरण स्पर्श कर लिए, तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में हो जाते हैं। और प्रसन्न मुद्रा तब आ जाती है कि जब आप उनकी दावत पूड़ियों की कर दो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जब उनकी दावत पूड़ियों की हो जाए, मुझे प्रसंग याद आ रहा है सज्जन कि एक बार श्री राम जी जब सज्जनों विवाह करके जब लौटे, उन्होंने देखा तो मैया सीता ने बड़ी सुंदर रसोई तैयार की और आज नाना प्रकार के मिष्ठान और पकवान तैयार किए और एक थाली लगाई जिसमें महाराज अनेकों, शांत रहो, अनेकों पात्र में अनेकों नाना प्रकार के व्यंजन, पूड़ियों से महाराज थाली सजी हुई, मिष्ठान पकवान। महाराज अगस्त बाबा ने जैसे ही थाली को देखा तो अगस्त बाबा ने देखते ही देखते कहा कि देवी एक बात बताओ, इनको मैं नाक में डालूं या कान में डालूं? इनको कहाँ डालूं? उन्होंने कहा कि प्रभु क्या बात, कि अरे भोजन कराना है तो थोड़ा ढंग से कराओ देवी, ये भी कोई भोजन कराने वाली बात हुई। तो उन्होंने एकदम, ये सीता जी इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई और प्रभु राम जी के पास गए कि एक बात बताओ, ये पानी नहीं पीते हैं क्या, इनसे पूछो। उन्होंने कहा कि महाराज मैया सीता गई कि प्रभु अरे जल वगैरह ग्रहण नहीं करते हो क्या बीच में? कि पहले बीच तो आए, अरे पहले बीच आएगा तब हम जल को ग्रहण करेंगे, पहले बीच आने दो।
वहाँ पूरे 17 दिवस हो गए थे उनको प्रसादी पाते पाते। सीता जी ने कहा कभी ऐसे भूखे बाबा को मेरे यहाँ मत बुलाना, ब्राह्मण को मत बुलाना, कभी ऐसे ब्राह्मण को मेरे यहाँ मत बुलाना। उन्होंने कहा कि देवी हाँ अब आज आ गया है, अब जल की व्यवस्था करो। तब उन्होंने कहा कि एक बात बताओ प्रभु, मैं आपको जल की व्यवस्था कहाँ से कर दूंगी, आपको एक आध घड़े से तो कुछ होगा नहीं ना, एक दो घड़े से कुछ हो जाए तो मैं ला दूं, लेकिन एक दो घड़े से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए पानी की सुविधा तो है नहीं। तो श्री राम जी ने कहा कि चिंता मत करो, आप तो महाराज संत हैं, ब्राह्मण हैं, एक युग में समाधि लगाएंगे दूसरा युग आ जाएगा, है एक युग में समाधि लगेगी तो दूसरा युग आ जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं कृष्ण अवतार में गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा और इंद्र जितनी वर्षा करेगा उस वर्षा का जल आपको पीना है। एक कोने पर अगस्त बाबा उस जल को बैठकर पी रहे थे, बोलिए देवताओं की जय। तो सज्जनों इतना बड़ा प्रभाव है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो, मौज आ जाएगी। क्या कह रहे? उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को आज राजा ने भंगमयी रसोई तैयार की है। सज्जनों आज राजा के यहाँ पर ऐसी रसोई तैयार हुई जिसे भंगमयी रसोई बोलते हैं। राजा को धोखा देकर के सज्जनों, राजा को धोखा देकर के ऐसे पदार्थ बने, अभक्ष पदार्थ। और आज मैं सज्जनों ये कहना चाहता हूँ बस यहाँ से व्यासपीठ से, आज एक बार हम अपने ऊपर दृष्टि डालें तो ये जीवन में ध्यान रखना कि एक रास्ते में कुत्ता जा रहा होता है, उसे कुत्ता बनने के लिए कहना नहीं पड़ता। एक गधा अगर रास्ते से जा रहा है तो उसे गधा बनने के लिए कहना नहीं पड़ता। लेकिन एक इंसान ही है ऐसा जो इतना नीचे जा रहा है, उसे इंसान बनने के लिए कहना पड़ता है। बताओ कहना पड़ता है। जितने शास्त्र, जितने इतिहास, जितने पुराण, जितने ग्रंथ किनके लिए? सिर्फ हमारे लिए सके। किनके लिए? हमारे लिए। एक हमारे लिए इसलिए कि हमारे अंदर किसी प्रकार से मानवता का जागरण हो। लेकिन अगर वही मानव बनने के योनि में आने के बाद हम उन जैसे भंगमयी रसोई वहां तैयार हुई थी, आज अगर हम अपने घर पर ऐसी रसोई तैयार करते हैं तो सज्जनों ध्यान रखना वो घर मरघट से कम नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना कि मुर्दा उसी जगह पकाया जाता है जहाँ मरघट होता है। और आज हमारी इतनी यहाँ तक ऐसे इतने नीचे गिर गए महाराज, ना जाने कितने ऐसे जीव होते हैं जो हमारी तरफ आंखें करके देखते हैं कि इतनी दया आती है कि मुझ पर छुरा मत चला, मैंने तेरा क्या नुकसान किया है, तो एक बार मेरी ओर कम से कम देख तो। लेकिन हम उन पर दया नहीं करते और उनको महाराज मैट देते हैं। ये कहाँ की मानवता है? आज वैसी भंगमयी रसोई तैयार की, वहां पर अभक्ष पदार्थों का भोजन बना। और जब वह भोजन तैयार हुआ सज्जनों तो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। और जब ब्राह्मण भोज के लिए बैठे तो उनके पास वो मायावी भोजन था। जैसे ही परोसा गया तो परोसने के बाद वही जो कालकेतु नाम का राक्षस और जो सज्जन दोनों मिले हुए थे उनके द्वारा ये सब हुआ। और जब ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने के लिए जैसे ही ग्रहण करने वाले थे तब तक आकाशवाणी होती है हुई कि ओटे ओटे विप्रह निज ग्रह जाई, कि उठो ब्राह्मणों अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे साथ इस राजा ने धोखा किया है और तुम्हें जो भोजन कराया, जो भोजन कराने जा रहा है वह अभक्ष पदार्थों से बना है, भंगमयी रसोई तैयार करके बना है। महाराज ध्यान रखना, ब्राह्मण पूरी से प्रसन्न होते हैं लेकिन क्रोध का शस्त्र एक ऐसा होता है कि वहां से कोई नहीं बच सकता। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और क्रोध आते ही उन्होंने राजा को श्राप दिया कि जाओ राजन, तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है, 1 वर्ष के अंदर तुम्हारे पूर्व
यानी कि तुम्हारे पूरे राज्य का समेत तुम्हारा विनाश होगा। महाराज चरणों में गिर पड़ा। फिर आकाशवाणी होती है। पुनः जब आकाशवाणी हुई सज्जनों तो कहा कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि हम श्राप को वापस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कहते हैं कि इनके पूरे वंश का जब विनाश होगा और ये विनाश की ओर जाएंगे, विनाश होने के बाद ऐसे राक्षस बनेंगे कि जिनके उद्धार के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वही सज्जनों प्रताप बहानो कौन बना? रावण, हरिवर्धन कुंभकर्ण और धर्म ऋषि नाम के मंत्री विभीषण बने। शंकर भगवान मैया पार्वती जी से कहते हैं कि एक यह कारण था भगवान का यहाँ पर आने का। अब आप देखिए कौन? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई हैं। लेकिन जब उन्होंने तप किया और तप करने के बाद वरदान जब मांगने गए तो तीनों ने वरदान मांगे। वरदान मांगने के बाद महाराज इतने शक्तिशाली बने, इतने शक्तिशाली बने कि दुनिया का भला कर सकते थे। अरे अगर हमारे पास किसी प्रकार की कोई शक्ति है, किसी प्रकार से अगर हमारे पास अर्थ की व्यवस्था है, या हमारे पास देखिए आप सीधा सीधा सुनिए कि अगर हमारे पास धन की व्यवस्था है तो वह धन तब कामयाब है जब किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। अगर हमारे पास भरपूर यानी पूर्णता हम ताकतवर हैं और ताकत है वह किसी की रक्षा के काम आ जाए, वह सफल। लेकिन इन्होंने अपने सज्जनों जो ताकत थी उसका दुरुपयोग किया और क्या दशा थी उस समय सज्जनों। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दर्शन किया कि उस समय पाठशालाओं में नरमास पकाए जाते थे। उस समय पूजे विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। राम जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया राम सिया जय राम सिया। अब राम को हाँ भले पूर्वक हाँ निश्चर हर ले जाते थे। यज्ञ पवित्र ब्राह्मणों के पैरों से कुछ ले जाते थे। राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया राम सिया जय राम सिया। उस समय ये दशा थी, कितने आराम से बैठे कथा सुन रहे हैं और कर रहे हैं, कहीं महाराज कथा नहीं होती। ब्राह्मणों का अपमान, संतों की ब्राह्मणों की चोटियां यज्ञों को बीच उतार दिए जाते, अबलाओं को घर से खींच लिया जाता। ध्यान रखना प्रकृति पर जब सज्जनों पापाचार बढ़ता है पृथ्वी पर तब पृथ्वी मां घबराती है। ध्यान रखना इतनी जनसंख्या और है, इतनी और बढ़ जाए पृथ्वी मां कंपित कभी नहीं होगी। अगर इतनी जनसंख्या है, इतनी और बढ़ जाए, पृथ्वी मां कंपित नहीं होगी, घबराएगी नहीं। लेकिन पृथ्वी मां कब महाराज थरथराती है, कांपती है? जब पापाचार बढ़ता है। और जब इतना बड़ा पाप बड़ा सज्जनों तो पृथ्वी मां गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंची और बड़ी करुण भरी पुकार लगाई है। बोलो आप कि डूबे तुमको बचा लेने वाले। बोलना सब, ध्यान रखना। मैंने देखा कि आया था तो कोई नहीं बोल रहा था, अब सब बोलना कि डूबे तुमको बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बचा लेने वाले
कर गए हैं किनारा। सबके सब कर गए हैं किनारा। अब तो कोई न देता दिखाई, एक तेरा है हमको सहारा। और कोई न देता दिखाई, एक तेरा है हमको सहारा। कौन तुम बिन, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी मैया है तेरे हवाले। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी मैया है तेरे हवाले। दुष्टों को बचाने वाले, मेरी मैया है तेरे हवाले। इस समय तो बचाने को आए, मौत से भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने को आए, मौत से भी बचा कर दिखाए। जिस पर तेरी दया दृष्टि हो, उस पे कैसे भला आँच आए। जिसमें तेरी दया दृष्टि हो, उसपे कैसे भला आँच आए। ये आनियों में, आनियों में ही तू ही संभाले, मेरी मैया बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, भोले आशा का मिलता नहीं मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, भोले आशा का मिलता नहीं है। मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना मेरे मालिक, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी पे दिल मेरे मालिक, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे सब काम जब से निकाले, मेरी मैया है तेरे आज सज्जनों, जब पृथ्वी माता ने करुण भरी पुकार लगाई है, तो पृथ्वी माता के साथ सज्जनों जो देवता थे, उनकी पुकार को सुनकर भगवान ने कहा
कि पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा दुख मिटाऊंगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा दुख मिटाऊंगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी में तेरा भार मिटाऊंगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी में तेरा भार मिटाऊंगा। हसरत के यहाँ राम बन कर मैं जीत अवध में आऊंगा। राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया। कहा चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। और ध्यान रखना सज्जनों, हमारी एक प्रेम भरी पुकार उस परमात्मा को कहां से, वहां से नीचे उतारी थी। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर दर्शन दिया है गोस्वामी जी ने कि हरे व्यापा के सारे बाटे हरि शंकर भगवान मैया पार्वती जी से अपने अनुभव की बात कहते हैं कि देवी, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने अनुभव की बात कि प्रेम से परमात्मा जल्दी प्रकट होता है। सबने प्रेम से पुकारा, परमात्मा ने आश्वासन दिया। सज्जनों, तब उधर जितने भी देवी देवता थे, सज्जनों देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे जाकर कहा कि हमारे प्रभु अवतार लेने जा रहे हैं, इसलिए हमको भी मनुष्य रूप चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर वह नर बनकर जा रहे हैं, शांत रहो शांत, अगर वह नर बनकर जा रहे हैं तो मैं तुम्हें मनुष्य, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं। हाँ, अगर वो नर बनकर जा रहे हैं तो तुम सब वानर बनकर जाओगे। बोलिए सियावर रामचंद्र। तब सज्जनों, बड़ा सुंदर नगर है जिसका नाम है अयोध्या। वहां के राजा हुए दशरथ। अब आप देखिए, इनके जन्म की जो कथा है सज्जनों, वो हमने गत वर्ष आपको सुनाई थी। इनका लालन पालन सज्जनों जो इनके मंत्री हुए थे उन्होंने किया था। इनके माता पिता मात्र ने 10 माह का, यानी मात्र इन्हें 10 माह के थे तब छोड़कर चले गए। तब से लगातार जब तक ये गद्दी पर नहीं बैठे थे तब तक जो मंत्री थे उन्होंने इनका लालन पालन किया था। अब सज्जनों, राजा दशरथ का विवाह हुआ। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कर्मनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा और योगनिष्ठा। 3 रानियां जिनका नाम क्रमशः था कौशल्या, सुमित्रा और केकई। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन ध्यान रखना जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कोई कमी रह जाती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन वे न रहे तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को। कोई तन दुखी, किसी के पास महाराज इतना शरीर होता है कि महाराज संभालता नहीं है। हाँ,
नहीं समझता। और किसी के पास कोई हम जैसा भी होता है महाराज कमजोर, वो चाहता है बढ़ जाए थोड़ा, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई महाराज पता नहीं कितना टर्नओवर प्रत्येक दिन का है, करोड़ों रुपए रोज कमा रहे हैं, अरबों रुपए रोज घर, पता नहीं कितनी कमाई है, लेकिन मन में नाना प्रकार की चिंताएं रहती हैं। कौन सी कि घर में संतानें जवान है, संतानें इस लायक है, लेकिन कहीं कोई गलत कदम ना उठाए, नाना प्रकार की चिंताओं से घिरे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। एक सज्जनों मजदूर पूरे दिन मजदूरी करता है, और जब वह मजदूरी करता है तो उसे 300, 350, 250 रुपए मिलते हैं, और जब वह घर पर लेकर जाता है तो देखो खुद पाए, पत्नी को पवाए, बच्चों को पवाए और माता पिता को पवाए, वह बस इस बात से दुखी है कि थोड़ा बच जाए। हाँ, इस बात से दुखी है, कहीं ना कहीं दुख लगा हुआ है सज्जनों। संसार में सर्वस्व तो कोई ना सुखी हुआ। देखो ये सुख मिले जरूर थे उनके लिए, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं सके। कहीं ना कहीं दुख लगा हुआ है संसार में। कहीं आप देख लीजिए सज्जनों कि हमने जगे किया जब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। हमने जगे किया जब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। हमने गिने गिने हर तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। हमने गिने हर तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। हमने जगे किया जब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। हमने जगे किया जब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। कोई एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों की आंखों में। कोई एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों की आंखों में। कोई एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों की आंखों में। कोई एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों की आंखों में। हमने गिन हर तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। हमने गिने हर तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। यहाँ हंसते मुखड़े चार मिले, पछताते चेहरे हजार मिले। उखड़े चार मेले। खड़ी हो गई और कहती है धन्य है प्रभु, जब जब मेरे संतानों पर विपत्ति आई है प्रभु, तब तब आप सहारा बने। मैं जानती हूँ आप जगत नियंता हो, पालन करता हो, आपके द्वारा ही सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार, तीनों ही कारक आप ही हो। आप ही अंतर्यामी हो महाराज, नाना अलंकारों से विभूषित कर दिया। अरे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी ठहरो,
अरे हमको ये नहीं है, हम तो मैं हुआ आपका भतीजा हूँ। अरे हम कहाँ भगवान, मैं आपको बुआ कहता हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ। उन्होंने कहा हम जानते हैं, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को माँ बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, किसी को मैया बनाते हो, लेकिन सबके परबाबा तो आप ही हो। उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, हम भगवान हैं कि हाँ? इसमें कहने वाली बात क्या है कि आप भगवान हैं कि हम भगवान हैं। तो आज हम कहते हैं कुछ ना कुछ आज हमसे मांग लो। आज हमारे हृदय में बात आई है, आपकी याद बनी रहे। सबसे बाद में सुभद्रा आई, उन्होंने कहा प्रभु आपके चरण पिंजरा है और आपकी जो मेरा जो मन है वो मन रूपी हंस आज ही आपके चरण रूपी पिंजरों में जाकर फंस जाए, क्योंकि अंत समय पता नहीं होता, प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं, आपका नाम पुकारते हैं लेकिन आपका नाम नहीं निकलता है। उन्होंने कहा सब ऐसा ही। सबसे बाद में कुंती से कहा कि बुआ आप मांगो जो मांगो। तब सज्जनों कुंती ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख पर दुख दो, जितने दुख दे सकते हो उतने दुख दो। उन्होंने कहा कि बुआ एक बात बताओ, मैं दुख कहाँ से दूं, तुम्हारी तो जिंदगी दुखों में बीती है। अरे तुम्हारा तो जन्म से लेकर अब तक दुख में ही दुख में बीता है। जिस बच्चे का जन्म कहीं और पालन लालन पालन कहीं और, उसकी हमारा जिंदगी व्यवस्थित नहीं बीतती। इनका जन्म सूरसेन के यहाँ हुआ, इन्हें राजा भोज लेकर आए, उन्होंने अपना नाम दिया। वैसे इनका वास्तविक नाम प्रथा था, कुंती भोज लेकर आए इसलिए इनका नाम पड़ा। फिर उसके बाद आपका विवाह भी हुआ तो एक ऐसे रोगी से हुआ जो पीलिया का रोगी हो, ऐसे से हुआ जो सहवास की कामना लेकर जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए। वो तो देवताओं के आवाहन से आपके यहाँ 5 संतानों ने जन्म लिया, 3 संतान आपकी और 2 आपकी उनकी माद्री की थी। जीवन भर में वो भी संतानें आपकी बड़ी हुई तो उनके भाइयों ने ही उनको नाना प्रकार से मारने का षड्यंत्र रचा, कभी लाक्षागृह में जलाकर, कभी नाना प्रकार से। जीवन में आपने दुख के सिवा और कुछ देखा है और आज आप दुख मांग रहे हो, तो पता है कुंती ने कितनी सुंदर बात कही सज्जनों, बड़ी सुंदर बात कही। कि सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को। एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ध्यान रखना सज्जनों। दुख आता है सुख लेकर आता है, सुख आता है दुख लेकर आता है। तो आप बताओ कि नजर में क्या बड़ा हुआ, दुख या सुख? अरे दुख जब जाता है तो दुख सुख का सृजन करता है, और सुख जब जाता है तो दुख का सृजन करके जाता है। तो दुख बड़ा हुआ या सुख? देखिए क्या कहा था,